खबर देश के दो बड़े पॉलिटिकल डेवलपमेंट की। एक खबर अशोका होटल से आई है जहां इंडिया अलायंस की चौथी मीटिंग हुई। दूसरी खबर संसद से आई है जहां विपक्षी सांसदों के रिकॉर्ड तोड़ सस्पेंशन का सिलसिला आज भी जारी है। आज लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने विपक्ष के 49 सांसदों को निलंबित कर दिया, जिसके बाद संसद से निलंबित सांसदों की संख्या 100 के पार हो गई। लोकसभा स्पीकर ने यह कार्रवाई विपक्षी सांसदों के नॉनस्टॉप हंगामे के बाद की। विपक्षी दल संसद की सुरक्षा में सेंध पर चर्चा कराने और सरकार के बयान की मांग कर रहे थे। इसे लेकर सदन में जबरदस्त नारेबाजी हुई, पोस्टर लहराए गए। स्पीकर के बार बार कहने पर भी विपक्षी सांसद शांत नहीं हुए, जिसके बाद सरकार की तरफ से सस्पेंशन का प्रस्ताव लाया गया और 49 सांसदों को पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया। कल लोकसभा से 33 सांसदों को निलंबित किया गया था। इससे पहले 14 दिसंबर को लोकसभा के 13 सांसदों को सस्पेंड किया गया था। यानी संसद के शीतकालीन सत्र के 3 दिन में अब तक लोकसभा से 95 सांसदों को सस्पेंड किया गया। राज्यसभा में कल 45 सांसदों को निलंबित किया गया था। इससे पहले 14 दिसंबर को टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन को सस्पेंड किया गया था। यानी शीतकालीन सत्र से में राज्यसभा से अब तक 46 सांसदों को सस्पेंड किया जा चुका है। इस तरह से लोकसभा और राज्यसभा से सिर्फ शीतकालीन सत्र में अब तक 141 सांसद निलंबित हो चुके हैं। इन सभी सांसदों को पूरे शीतकालीन सत्र से निलंबित कर दिया गया है। और इंटरेस्टिंग बात क्या है, सस्पेंशन के बाद लोकसभा में विपक्ष के सिर्फ 102 सांसद बाकी बचे हैं, सोचिए। और राज्यसभा में विपक्ष के सिर्फ 94 सांसद बाकी बचे हैं, 94। आज लोकसभा से जिन 49 सांसदों को सस्पेंड किया गया उनमें फारूक अब्दुल्ला, सुप्रिया सुले, मनीष तिवारी, शशि थरूर, डिंपल यादव और सुदीप बंदोपाध्याय जैसे बड़े नेता शामिल हैं। सांसदों के निलंबन को विपक्ष ने मुद्दा बना दिया है। आज इसे लेकर संसद के गेट पर विपक्षी सांसदों ने प्रदर्शन किया, जिसमें मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। इस प्रदर्शन में कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी शामिल हुए। देश का सबसे सर्वोच्च सदन है, कृपया करके अपने स्थान पर बैठिए। ये तख्तियां लेकर सदन में मर्यादित आचरण नहीं है। माननीय सदस्यगण, तख्तियां लेकर सदन में नहीं आना है। विषय पर चर्चा कराएंगे, लेकिन तख्तियां लेकर सदन नहीं चलेगा। ये क्या उचित है सदन में कि आसन तक नजदीक आप आ जाएं, आसन के ऊपर तक चल जाएं? अंतिम चेतावनी दे रहा हूं सर माननीय सदस्यों को, फिर अंतिम चेतावनी दे रहा हूं माननीय सदस्यों को। It is nothing but an anarchy being played inside the parliament. भारतीय जनता पार्टी किस मुंह से लोकसभा को मंदिर कहेगी? यहाँ जनता से चुनकर के लोग आते हैं अपनी बात कहने के लिए। सहमति असहमति हो सकती है। ये सरकार सही बात सुनना ही नहीं चाहती है। सच्चाई से क्यों सरकार भाग रही है? संसद चर्चा का विषय है और ये जो ब्लॉक कर रहे हैं, जो अवरोध पैदा कर रहे हैं, ये उनकी हताशा है 3 प्रदेशों में हार के कारण। जो हो रहा है देश में बहुत गलत हो रहा है। और क्या मांग थी हमारी? हम सिर्फ एक रिप्लाई, जो हादसा हुआ है, जो हल्ला हुआ है संसद में, उस पर सिर्फ चर्चा चाह रहे हैं। ऐसे क्या मांग हम कर रहे हैं? सबसे दुर्भाग्यपूर्ण दिन है भारत के लोकतंत्र का। पूरे विपक्ष को निलंबित करके ऐसे कानून पारित किए जाएंगे जो भारत को एक पुलिस स्टेट में परिवर्तित कर देंगे। सभापति जी कहते हैं कि आपने संसद की मर्यादा भंग करी, इसलिए आपको सस्पेंड किया जा रहा है। ये कौन सी परिभाषा में सरकार से सवाल पूछना संसद की मर्यादा भंग होती है? मेरे पास तो कोई शब्द नहीं है। क्या सोच के ये नया संसद बनाया जे इसको लोकतंत्र का कब्रिस्तान बनाना है? जो पार्टी खुद कहती थी, जेटली जी, सुषमा जी खुद कहते थे कि डिसरप्शन इज अ पार्ट ऑफ डिसेंट। अब जब कुछ चीज़ की चर्चा करना चाहते हैं और सुनवाई नहीं कर रही है सत्ता पक्ष, तो फिर शोर मचाने के अलावा हल क्या है? एक बड़ी अजीब सी घटना संसद के बाहर घटी। टीएमसी सांसद कल्याण बैनर्जी ने राज्यसभा सभापति जगदीश धनखड़ की मिमिक्री की और इसको लेकर यहां पर जो मैं आपको तस्वीर दिखाने धनखड़ साहब की, इसको लेकर जो यहां पर इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ ने टीएमसी सांसद कल्याण बैनर्जी के मिमिक्री वाले वीडियो को लेकर सदन में नाराजगी भी जताई। उन्होंने सदन में कहा कि एक सांसद ने टीवी पर गिरावट की हदें पार कर दी। विपक्षी सांसदों को संसद के शीतकालीन सत्र के लिए सस्पेंड किया गया है।
इस कार्रवाई के बाद शीतकालीन सत्र में विपक्ष का नंबर गेम बदल चुका है। लोकसभा की बात करें तो संसद के शीतकालीन सत्र में निलंबन की कार्रवाई से पहले लोकसभा में विपक्ष के 142 सांसद थे, जो 95 सांसदों के सस्पेंशन के बाद सिर्फ 47 रह गए। इसी तरह राज्यसभा में भी शीतकालीन सत्र में निलंबन की कार्रवाई से पहले विपक्षी सांसदों की संख्या 64 थी, जो 46 सांसदों के निलंबन के बाद घटकर 18 रह गई। आज बीजेपी संसदीय दल की मीटिंग में भी सांसदों के निलंबन का मुद्दा छाया। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसदों को संबोधित करते हुए विपक्ष पर तीखे हमले किए। प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में हो रहे हंगामे पर विपक्षी दलों को घेरते हुए कहा, सदन में विपक्ष का व्यवहार बता रहा है कि उसने एक बार फिर विपक्ष में बैठने का मन बना लिया। प्रधानमंत्री ने विपक्ष के हंगामे की आलोचना करते हुए कहा कि उनकी हरकतों की वजह से 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष की संख्या और नीचे चली जाएगी। विपक्ष लोकसभा की मौजूदा संख्या को भी हासिल नहीं कर पाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि अभी इस मीटिंग हॉल में जो खाली जगह है, ऐसा लगता है कि अगली बार ये जगह भी भर जाएगी। उन्होंने कहा कुछ पार्टियां संसद में हुई घुसपैठ का समर्थन कर रही थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि जो भी लोग लोकतंत्र पर भरोसा करते हैं, उन्हें सुरक्षा में सेंध की साझा तौर पर आलोचना करनी चाहिए थी। पीएम ने विपक्षी गठबंधन इंडिया पर तंज कसते हुए कहा कि हम भारत का भविष्य बेहतर बनाने में जुटे हैं, तो कुछ लोगों का मकसद सरकार को उखाड़ फेंकना है। पार्लियामेंट इंसिडेंट के बारे में उन्होंने कहा, जो भी व्यक्ति डेमोक्रेसी में, प्रजाप्रभुत्व में उनका विश्वास है, इसको घोर खंडन करना था। हम सब मिलकर इसको खंडन करना था, लेकिन कुछ पार्टियां जो अभी हुए चुनाव का नतीजे से निराश होके, हताश होके, इसके समर्थन का भाषा जो उपयोग कर रहे हैं। जो आज कुछ लोग मिल रहे हैं दिल्ली में अलायंस के नाम पे, उनके बारे में भी, तो उनका मकसद ये है कि इस सरकार को उखाड़ के फेंक देना। और लेकिन हम सब जो बैठे हैं, तो हम लोगों को कहा, हमारा विचार है मैं भारत का भविष्य उज्जवल बनाना। वैसे आज विपक्षी दल सांसदों के निलंबन को मुद्दा बना रहे हैं, लेकिन सांसदों के सस्पेंशन का इतिहास नया नहीं है। देश के संसदीय इतिहास में पहला निलंबन 61 साल पहले किया गया था। पहली बार 1962 में राज्यसभा सांसद गोडे मुराहारी को निलंबित किया गया था। निलंबन के बावजूद गोडे मुराहारी ने सदन से बाहर जाने से इनकार किया, जिसके बाद मार्शल उन्हें उठाकर बाहर ले गए। एक ही दिन में सबसे ज्यादा सांसदों के निलंबन का मामला 1989 में किया गया। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या पर जस्टिस ठक्कर कमेटी की रिपोर्ट को संसद में पेश करने के बाद जबरदस्त हंगामा हुआ, जिसके बाद 63 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया। 2015 में लोकसभा से 25 सांसदों को निलंबित किया गया था। सांसदों के रिकॉर्ड सस्पेंशन के खिलाफ विपक्षी दल गुस्से में। इसे लेकर विपक्षी दलों के प्रदर्शन के दौरान एक ऐसी घटना हुई जिससे राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ काफी गुस्से में आ गए, जो आपको हमने बताई। उन्होंने सदन में विपक्षी सांसदों के व्यवहार पर सख्त टिप्पणी की। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी, अब देखिए, राज्यसभा चेयरपर्सन जगदीप धनखड़ के हाव भाव की मिमिक्री कर रहे हैं। जिस वक्त कल्याण बनर्जी राज्यसभा सभापति की नकल बना रहे थे, वहां पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी थे। उनके बगल में कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल भी थे। इस दौरान राहुल गांधी टीएमसी सांसद का वीडियो बनाते नजर आए। वहां मौजूद विपक्षी सांसद ठहाके लगाते दिखे। Mr. Nariman is not a good lawyer.